नमस्कार दोस्तों, 14 जून को सरकार ने एक नई स्कीम लॉन्च किया है इंडियन आर्मी को इम्प्रूव करने के लिए, अग्निपथ स्कीम। हमारा युवा का बात कोई न सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। संपूर्ण रूप से आप रिटर्न किया जाए, वरना सरकार को बड़ी से बड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी। सरकार बोल रही है कि अब हम टीओडी से लेंगे, तो हम लोग जिनने एग्जाम नहीं हुआ उसका क्या होगा। अगर हमारा युवा का बात कोई न सुनेगा तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर हम फौज में नहीं गए तो उसके लिए मरना सही है। बेसिकली देखा जाए तो स्कीम पब्लिक होने के बाद ही मान लो दुनिया में आग लग चुका है। हमेशा की तरह सरकारी जो प्रॉपर्टी है उसमें आग भी लगाया गया है, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है ये जो स्कीम है, ये स्कीम लेके इतना कंट्रोवर्सी क्यों है, हम आज इसी वीडियो में इसी मुद्दे के ऊपर बात करने वाले हैं। मतलब इसका अच्छे साइड क्या है और इसका बुरा साइड क्या है। बेसिकली जो अग्निपथ स्कीम है, इस स्कीम में ये कहा जाता है बेसिकली जो आर्मी इसमें सिलेक्ट हो गए उसको आम तौर पे 4 साल के लिए काम मिलेगा और इन सोल्जर को अग्निवीर कहा जाएगा। और इसके बीच में से 25% इंडिया आर्मी के लिए 15 साल तक काम करेंगे और जो दूसरे 75% आर्मी रहेगा उसको दूसरे आर्मी छोड़ने के लिए कहा जाएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है, जो हमारा 3 आर्म फोर्स इंडियन आर्मी है उसमें से ये जो 25% आर्मी होगा उसमें से सिलेक्ट कैसे करेगा, ये अभी तक कोई भी पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं किया है। जो अग्निपथ स्कीम है बेसिकली जो हमारा पुराना रिकमेंड को पब्लिक कर रहे हैं कि जहाँ कहा जाता है कि एक आर्मी को 17 साल तक काम करने को मिलेगा एक मिलिट्री में और उसको जिंदगी भर का पेंशन मिलते रहेगा। लेकिन उससे बड़ा एक चीज जो आपको जानना जरूरत है, ये जो अग्निवीर है ये बस सोल्जर लेवल की अप्लाई होती है, ऑफिसर लेवल का नहीं। साल 1980 से बात चल रही थी कि जो हमारा मिलिट्री है उसका एवरेज कम करने के लिए, लेकिन आर्टिकल के हिसाब से जो अग्निवीर स्कीम का काम 2019 में शुरू हो गया था, लेकिन फाइनली जब पब्लिक हुआ था वो हुआ था 2020 में। और इस आर्टिकल में हमारा जो तीनों आर्म फोर्स है, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के बीच 150 मीटिंग हुई, वो भी 500 घंटे के बीच में। और डिफेंस मिनिस्ट्री भी 60 मीटिंग किया है, वो भी 100 घंटे के बीच में। और इसके अलावा और भी 44 मीटिंग हुई है दूसरे जो मिनिस्ट्री था उसके साथ। देखो बेसिकली देखा जाए तो ये जो अग्निपथ जो स्कीम है, इस स्कीम के ऊपर बहुत सारा सरकार ने मीटिंग भी किया है, लेकिन इतना सारा मीटिंग करने का लॉजिक क्या है वो हम सबको आगे जाके सब कुछ पता चल जाएगा। साल 1987 में हमारा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने श्रीलंका का पीएम जयवर्धने के साथ फेमस इंडिया श्रीलंका का अकॉर्ड साइन किया था। उसके बाद 1991 में इंडिया ने अपना आर्मी भेजा था श्रीलंका के पास, ताकि उनके सरकार एलटीटी और श्रीलंका के बीच में जो दंगा चल रहा था उस दंगे को थोड़ा शांत करवा सके। अब इंडिया का ये जो मिशन था ये तो बेसिकली फेलियर निकला, क्योंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी को निष्कासित किया गया था। लेकिन इस मिशन में एक चीज जो जानने को मिली थी जिसकी वजह से सरकार ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। एक आर्टिकल ने ये जो इंडिया का एक मिशन था उनमें से ज्यादा सोल्जर बस नौजवान था। उसके बाद साल 2000 में सिक्योरिटी एक्सपर्ट जगजीत सिंह ने ये कहा था कि इंडियन आर्मी का एवरेज एज 37 है, लेकिन आमतौर पे जो दूसरा कंट्री है जो नेटो, चाइना और पाकिस्तान से कम 10 से 12 साल ज्यादा है। और जो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए सरकार ने अग्निपथ को लॉन्च कर रहा है। लेकिन तुम लोग बोलोगे कैसे? बेसिकली अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 23 साल के बीच में होना चाहिए, और मतलब 23 से ज्यादा जब हो जाएगा तो अग्निवीर नहीं बन सकते हो। उसके बाद 75% आर्मी को अपना अग्निवीर स्कीम को छोड़ना पड़ेगा। इसी वजह से सरकार को जो मानना है जो हमारा इंडियन आर्म फोर्स है उसके साल 32 साल से 26 साल के बीच में रहेगा। अब सवाल ये आता है जो हमारा आर्मी बेस्ड है उसका साल इतना बड़ा कैसे हो गया? ये पहले से ऐसे चल रहा था? नहीं, ये हुआ था बस 1970 में। जो सरकार ने आर्मी फोर्स में एक सर्विस लॉन्च किया था, जो सर्विस का नाम है कलर सर्विस। साल 1965 में जनरल ड्यूटी कैटेगरी के हिसाब से हमारा आर्म फोर्सेस की कलर सर्विस थी बस 7 साल के लिए। बेसिकली ये सर्विस ये कह रहा था कि जो सोल्जर्स मतलब कलर सर्विस में जो 7 साल के लिए रहेगा उसको कोई भी पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा, और उसके 7 साल के बाद उसको रिजर्व कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। और उसमें से जो आर्मी बचेगा उसको 7 साल के लिए नहीं 15 साल के लिए उसको आर्मी में काम करने के लिए मौका मिलेगा। और उसके साथ साथ भी उसको मतलब पेंशन, कोई पेंशन समझ सकते हो, कोई भाता समझ सकते हो, मतलब जो समझना है समझ सकते हो, उसको मिलेगा। बेसिकली देखा जाए तो 1965 तक जो हमारा आर्मी फोर्स था उस सर्विस का जो रूल्स था वो फॉलो कर रही थी। अगर हम उस टाइम का आर्टिकल देखें, उस आर्टिकल में ये साफ साफ लिखा है कि आमतौर पे जो 35% सोल्जर को आर्म फोर्स में काम करने के लिए कंटिन्यू किया जाता था
और उसके बाद उसको पूरी पेंशन भी मिलती थी। डिफरेंस बस यही है कि उस टाइम 35% सोल्जर 7 साल काम कर रहे थे और अब अग्निपथ स्कीम पे देखे तो ये परसेंटेज 25% पे अटक गया और बस 4 साल के लिए काम करने के लिए कह रहा है। और स्कीम में चेंजेस लगाया गया है। साल 1965 से साल 1976 के बीच में इनका जो ड्यूटी था वो ड्यूटी बढ़ा के 7 साल से 17 साल कर दिया गया है। और उस टाइम सारे आर्मी को बस ये कहा गया है कि आप सबको 7 साल नहीं 17 साल अपना आर्मी में काम करना पड़ेगा और 17 साल के बाद आप रिटायरमेंट हो भी सकते हो, वो भी फुल पेंशन के साथ। उस टाइम कलर सर्विस को बढ़ाने का बस एक ही रीजन था, जो आर्म फोर्सेस है उसका जो आर्म फोर्सेस का नंबर है उस नंबर को बढ़ाने के लिए। तकरीबन 20 सालों के अंदर हमारा देश ने उस टाइम 3 जंग लड़ी थी, 2 पाकिस्तान के साथ और एक चाइना के साथ। और इसकी वजह से जो इंडिया का जो आर्म फोर्सेस है उसका एवरेज बढ़ चुका था। और सरकार को कहना है ये जो अग्निपथ स्कीम है इसी चीज को बस चेंज करेगा और कुछ नहीं। और हमारा डिफेंस मिनिस्टर एक इंटरव्यू में ये कहा था 25% अग्निवीर आर्म फोर्स में कंटिन्यू रहेगा अगले 15 साल तक। जो 25% अग्निवीर रहेगा वो 4 साल से भी ज्यादा काम कंटिन्यू करेगा। उससे फुल एक्सपेरिमेंट्स और न्यू कैटेगरी का जो आर्मी फोर्स रहेगा उस दोनों के बीच में अच्छे कनेक्शन बने रहेगा, क्योंकि इसमें हमारा इंडिया आर्म फोर्स को बहुत ही अच्छा यूजफुल बनाएगा। और इसके अलावा और भी एक फायदा है सरकार का, जो है पैसा बचाना। जब हमारा सरकार ने अग्निवीर स्कीम लॉन्च किया था तब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा था हम अपना आर्मी को कभी सेविंग्स पे तौर पे मतलब देखता ही नहीं है। आमतौर पे अग्निपथ जो स्कीम है वो सरकार इसीलिए लॉन्च किया कि ताकि जो आर्मी है उसका आर्मी का जो नंबर होता है वो नंबर कम करने के लिए, क्योंकि जब आर्मी का नंबर कम होगा और पैसा भी सेविंग भी होगा और उस पैसे से मतलब जो गन राइफल वगैरह खरीद भी सकता है। अगर हम पिछले 10 साल का डाटा देखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट सैलरी और पेंशन दोनों को मिला के 50% से 55% पहुंच गया, जबकि वो बजट डिफेंस खरीदने में और मेंटेनेंस रखने में 4% कम भी हो चुका है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, पिछले 10 साल में जो R&D का बजट था वो बस 3 से 4% ही रहा है। क्योंकि इम्पोर्टेंट बात इसलिए है जो हमारा सरकार कहे थे हम आत्मनिर्भर भारत बनेंगे डिफेंस के मामले में। और दूसरी बात, हमारा R&D का बजट बढ़ ही नहीं रहा है पिछले 10 सालों से। और पिछले 10 सालों में जो बजट है के और अलाउंस का वो तो 32% ही रही है। और जो चीज बड़ी है वो है बस पेंशन, और पेंशन का बजट 18% से 23% बढ़ चुका है। इनफैक्ट पिछले 10 सालों से जो पेंशन का बजट था 45.5 लाख से 120 करोड़ तक पहुंच गया। और हमारा सरकार को ये कहना है कि अग्निपथ जो स्कीम है इस स्कीम के हिसाब से जो पैसा पेंशन में खर्च होता है उस पैसे को हम सेविंग करके वो पैसा मॉडर्न इक्विपमेंट को खरीदने मेंटेन करने में खर्च कर सकते हैं। लेकिन काफी लोगों के दिमाग में ये चीज आ रहा है कि ये जो अग्निपथ स्कीम है इसमें कितना पैसा बचेगा सरकार का। ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन के डेटा के हिसाब से पहला ही साल में तकरीबन 1000 करोड़ बचाएगी और 2044 तक हमारा सरकार तकरीबन 15,000 करोड़ रुपया बचाएगी। काफी लोग सोचते हैं कि ये सरकार ने बहुत ज्यादा पैसा बचाएगा, लेकिन ये पैसा अभी नहीं बचेगा। ये पैसा तभी बच सकते हैं जब अभी के टाइम पे जो सारे सोल्जर है वो सब रिटायर हो जाएगा, उसके पहले नहीं। 244 में जब जो आर्मी को अभी पेंशन मिल रही उसको पेंशन मिलना बंद हो जाएगी और हमारा सरकार को पेंशन में जो सेविंग आएगी वो सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी। 244 तक हमारा सरकार 15,000 करोड़ रुपए बचाएगी, वो भी पीएम अलाउंस पर, पेंशन पर नहीं। अब ये 15,000 करोड़ रुपए आएगी कैसे? जो अग्निपथ स्कीम है उस स्कीम में पहले ही मंथ को एक आर्मी को सैलरी मिलेगी 30,000 रुपया और उसके बाद 4 साल आते आते उसका सैलरी 40,000 हो जाएगी। उसके अलावा उनको अलाउंस भी दिया जाएगा राशन कार्ड का और 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस भी उसको दिया जाएगा। और 4 साल खत्म होने के बाद अग्निवीर को एक सेवा निधि मिलेगी और उसका टोटल अमाउंट होगा 11,71,000 रुपीज। इस पैकेज में अग्निवीर का सैलरी और सरकार का कंट्रीब्यूशन दोनों ही एक साथ है, क्योंकि हर महीने अग्निवीर का सैलरी से 30% कट होगा पैकेज में और जितना अग्निवीर का सैलरी से कट होगा उतना ही पैसा सरकार भी उसको भेजेगा। उसके 4 साल बाद हमारा सोल्जर जब अग्निवीर को छोड़ना पड़ेगा तब इस पैकेज का फुल अमाउंट हो जाएगा 11.71 लाख। और दूसरी तरफ जो नॉन अग्निपथ सोल्जर है उसका मंथली सैलरी है 60,000 पर मंथ। और ये जो 45,000 और 60,000 का बीच में जो 15,000 बचता है उस पैसे बचा के हमारा सरकार ने PNL का पैसा बचाएगी। अब आप लोग ये समझ गए कि
ये जो अग्निपथ स्कीम है ये सरकार ने क्यों लॉन्च करना चाहता है, लेकिन आमतौर पे ये जो अग्निवीर सर्विस है इस सर्विस के मदद से हमारे जो दूसरे सोल्जर है उसका भला होगा कि नहीं। आर्म फोर्सेस का नया रिक्रूटमेंट में 2 तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है। पहले ट्रेनिंग को कहा जाता है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग और दूसरे ट्रेनिंग को कहा जाता है एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग, जहाँ सोल्जर को स्पेशल ट्रेनिंग किया जाता है उनके रोल के हिसाब से। पहले नए रिक्रूटमेंट का जो बेसिक ट्रेनिंग था वो कंप्लीट हो जाता तकरीबन 4 सालों में, जिसके बाद AMT को 9 महीने से 2 साल तक टाइम लग जाता है इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करने में। बल्कि अग्निपथ स्कीम पे अग्निपथ को 8 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, 10 हफ्ता के बेसिक ट्रेनिंग और 21 हफ्ता की एडवांस ट्रेनिंग। इसलिए बहुत ऑफिसर ने ये भी कहा है कि ये जो ट्रेनिंग है इस ट्रेनिंग से जवानों का कुछ नहीं होने वाला है। रिटायरमेंट कमिश्नर KP संजय ने कहा था कि एक मॉडर्न डे सोल्जर को ढंग से ट्रेन करने के लिए कम से कम 4 से 5 साल लग जाता था। वो समय तक तो मानो कि वो एक लो स्किल वर्कर की तरह होती है जिसको ढंग से ट्रेन करना पड़ता है। रिटायर आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट ग्रीन अर्नेट सिंह ने भी ऐसी चीज कही थी कि मॉडल टेक्नोलॉजी ओपन इतना कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी हो गई कि उनको यूज करने के लिए आपको ढंग से ट्रेनिंग लेना जरूरत है। आप लोग कमेंट से मेरे को बोलो कि अग्निवीर का जो ट्रेनिंग है इतना कम हो जाएगी, अभी के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी मॉडल है तो ढंग से चला पाएगी कि नहीं, तुम लोग कमेंट से जरूर बोलना। और एक फॉर्मर इंडियन ऑफिसर ने कहा था ट्रेन सोल्जर को डिप्लॉय करना एक बहुत ही बुरा आइडिया है, क्योंकि हमारा सामने जबकि चाइना और पाकिस्तान का खतरा हमेशा मंडराती रहती है। अभी जो बच्चे अग्निवीर के ट्रेनिंग में गए थे उसमें हमारा भी कैंडिडेट गया हुआ था। बच्चों का बैच था 370, ठीक है, और ट्रेनिंग कंप्लीट किए हैं मात्र 70 बच्चे। ट्रेनिंग के पहले ही 300 बच्चे के अप्रॉक्स 300 बच्चे वापस घर आ चुके हैं, क्योंकि वहां जाने के बाद उतना मेहनत वो देख नहीं पाए। सुजीत कह रहे हैं कि अग्निवीर का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग देख के ही जो ट्रेन करने के लिए जाता है वो भाग जाता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो अग्निवीर का जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही बुरा ट्रेनिंग है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेनिंग में एक सिस्टम यूज किया जा रहा है जिससे आर्मी फेमिलियर यूज कर रहे हैं कि नया रिक्रूटमेंट को यूज करने के लिए। इंडियन आर्मी ऐसा 500 इमुलेटर कोर्स कर रही है अपना रिप्लूस को रियलिस्टिक ट्रेनिंग करने के लिए। जैसे कॉम्बैट ओपनिंग ट्रेनिंग यूज किया जा रहा है सोल्जर को डिफेंस वेपन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए, जहां वो उनका प्रैक्टिस को टेस्ट कर सकता है एक रिफ्यूल्स इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये सब ट्रेनिंग के बावजूद अग्निवीर का जो 21 हफ्ते का ट्रेनिंग है ये ट्रेनिंग काफी नहीं है। रिटायर इंडियन आर्मी ऑफिसर राहुल भोसले ने कहा कि अग्निपथ का जो स्कीम है इस स्कीम की वजह से जो इंडिया का जो रिस्क है, मतलब जो खतरा है, वो खतरा बढ़ सकता है। Unfortunately, the kind of ethos that a soldier develops during his long association and his lifelong security cannot be developed in a contractual employee of 4 years. बहुत सारा रिटायरमेंट और सीनियर ऑफिसर का ये भी कहना है कि सर्विस आपको लंबा पीरियड का चाहिए होती है, क्योंकि इंडियन आर्मी में कमरेटली ब्रदरहुड उससे ही बनती है। रिटायर आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट हरबंस सिंह ने कहा कि इंडियन यूनिट्स का इतना अच्छा परफॉर्मेंस इस वजह से रहा है क्योंकि उनको सालों साल ट्रेनिंग करवा जाता है और उसको लंबे टाइम का सर्विस दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।